नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाजपा के नेता आए दिन जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जनसंख्या के ऊपर कानून बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि एक समुदाय विशेष, खास करके कहें तो मुसलमानों की बात करते हुए कहते हैं कि केवल यही जिम्मेदार है, केवल यही जिम्मेदार है देश के अंदर जनसंख्या बढ़ने के। दो वीडियो आपको दिखाएंगे। एक वीडियो दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की विधायक की, और दूसरी वीडियो दिखाएंगे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के विधायक की, मंत्री के। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कह रहे हैं कि ये मुसलमान दो दो तीन तीन शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कह रहे हैं, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों की क्या हालत है, बीजेपी के नेताओं की क्या हालत है, बीजेपी के विधायकों की क्या हालत है मध्य प्रदेश के अंदर, उनके कितने कितने बच्चे हैं, वो भी रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ एक वीडियो और आपको दिखाएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक जिसके 6 बच्चे थे और 6 की 6 लड़कियां थी, लेकिन लड़के नहीं हो रहे थे। इसीलिए ये विधायक गए अजमेर शरीफ दरगाह पर, और अजमेर शरीफ दरगाह पर जाकर के इन्होंने मन्नत मांगी और कहा कि हमें अगर बेटा हो जाए तो हम आपका नाम पर उसका नाम रखेंगे। अजमेर शरीफ के दरगाह पर इन्होंने मन्नत मांगी और 7वीं संतान इनको तब जाकर के लड़का हुई। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और उसका नाम फिर क्या रखा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए, महेंद्र सिंह सिसोदिया है बीजेपी की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान में की सरकार में मंत्री है, और इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा है कि मुसलमान 2-2 3-3 शादियां करते हैं और फिर 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। आप पहले इनकी वीडियो सुनिए और उसके बाद में मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायकों की क्या हालत है, न्यूज क्लिक की वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप इनकी वीडियो सुनिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो पहले से पूर्व से ही बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किंतु सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए, जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुस्लिम्स में ये सुनिश्चित नहीं है, वो चाहते हैं 2-2 3-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे कर लेते हैं। इसका अंकुश लगना चाहिए। जब दूसरा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब पूर्व में केंद्र सरकार में कांग्रेस थी तो यही नहीं भाजपा। यहां पर मंत्री जी दोष दे रहे हैं मुसलमानों को कि मुसलमानों की वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसी तरह का बयान आमिर खान को लेकर भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने दिया था, बीजेपी के मंत्री ने दिया था। लेकिन अब ये साहब जो हैं वो एक बार फिर से मुसलमानों को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए, न्यूज क्लिक की ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज क्लिक की इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 39% बीजेपी के विधायक हैं और 34% कांग्रेस के विधायक हैं, और इसमें 13 ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके करीब 40% आपके ऐसे विधायक हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। और इस रिपोर्ट में अंदर जो है वो लिखा गया है कि 13 मंत्री ऐसे हैं जिनके 3 से 6 बच्चे हैं। ये बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों की बात हो रही है। और 40% विधायकों के 3 से 9 बच्चे हैं, ये बीजेपी के विधायकों की बात है। यानी आप खुद बच्चा पैदा करें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता में अगर किसी के 2 से 3 से बच्चे हो गए तो आपको दिक्कत है। और उसमें भी एक समुदाय विशेष, अगर मुसलमानों में किसी के 2 से 3 बच्चे हो गए तो उसमें आपको और दिक्कत है। ये अपने घर में नहीं झांकेंगे, अपने गिरबान में कभी नहीं झांकेंगे कि हमारे घर में, हमारे गिरबान में कितनी गंदगी भरी है, हम कितना उल्लंघन तोड़ रहे हैं, हम कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, इस बात को ये कभी नहीं देखेंगे। लेकिन जनता के ऊपर कानून थोप देंगे, और कानून भी किस लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि मुद्दों से ध्यान भटक जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान आंदोलन से, अभी संसद का सत्र आ रहा है उसके अंदर जो मुद्दे उठाए जाए उन सब से ध्यान भटक जाए और जनसंख्या के ऊपर केवल बात होने लग जाए। लेकिन आप देखिए कि इनकी खुद की हालत क्या है, वो आपके सामने है। अब आपको दिखाते हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के बीजेपी की नानपरा विधानसभा है। नानपरा विधानसभा की माधुरी वर्मा है। माधुरी वर्मा की 6 लड़कियां थी। इन्होंने जाकर के अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगी कि कहा कि अगर बेटा हो जाए तो फिर आपके दर पर जो है वो दोबारा से फिर से आऊंगी। और 7वीं संतान इनको लड़का हुई। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपने बेटे का नाम अजमेरी वर्मा रखा।
आप ये बताइए कि एक तरफ यही बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुसलमान इस देश में का जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, ये लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैसे तो अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो केवल मुसलमानों की नहीं है, उस पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, वो एक सही मायने में कौमी एकता की पहचान है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अजमेर शरीफ दरगाह पर फिर ये जाकर के जो है वो मन्नत मांगते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, एनडीटीवी की खबर है और एनडीटीवी की इस खबर में बताया गया और खुद उनसे पूछा गया कि आपका ये जो बच्चे का नाम अजमेरी वर्मा है इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नानपारा विधानसभा से बीजेपी एमएलए माधुरी वर्मा को 6 लड़कियां हुई। लड़के वो दूसरे को आईना दिखाते हैं, खुद कभी नहीं देखते हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अंदर 152 विधायक ऐसे हैं जिनके 3 से 9 बच्चे तक, 8 बच्चे तक जिनके हैं। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई दी। और क्या बीजेपी की सरकार, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खूब जनसंख्या का कानून बनाने की पैरवी कर रहे हैं, तो क्या इनकी टिकट वो काटेंगे या महज आपको एक वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए आपको यह दिखाना है कि देखिए वो दूसरा जो समुदाय है वो समुदाय आपके ज्यादा बच्चे कर करके आपके बच्चों का हक मार रहा है। केवल आपको ये एक परसेप्शन क्रिएट करना है, जबकि हकीकत क्या है वो सबको मालूम है। और इसीलिए जो है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, और मध्य प्रदेश की बात अगर एक और देखी जाए तो लव जिहाद का कानून की पहले चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में और फिर उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ने उसकी चर्चा शुरू कर दी। तो ये जो है वो पैटर्न है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के नेता ये देखते हैं कि हाँ किस मुद्दे को उठाने से लोगों का ध्यान भटक जाता है तो वो उसी मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन आप जनता तक सच्चाई बताइए, आप जनता को सच्चाई बताइए कि क्या हकीकत है और क्या आपको दिखाया जा रहा है। आपके सामने जो लेंस लगा करके चीजें बड़ी करके दिखाई जा रही है, उन चीजों की सच्चाई क्या है, हकीकत में वो चीजें कहां ठहरती हैं, ये जनता को दिखाना, ये जनता को बताना, ये हमारा और आपका काम है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि किस तरह से एक समुदाय विशेष को बदनाम करते हैं, लेकिन अपनी गरज के लिए उसी समुदाय विशेष के दर पर पहुंच करके ये अपना मत्था भी टिकाते हैं और फिर वहां पर जाकर के अपने खुद के बच्चों की भीख मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। लेकिन बात वही है ना कि हम करें तो फिर रासलीला और दूसरा करे तो करैक्टर ढीला, बात वहीं आकर के फिर अटक जाती है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे, लोगों को पता चल सके कि बीजेपी के जो नेता कहते हैं उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, लोगों को पता चले। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी